हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास है सॉलिट्यूड, शैडो एंड अवेयरनेस इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड आया। सॉलिट्यूड होता है एकांत का कार्ड। अकेलेपन और एकांत में फ़र्क होता है। एकांत को हम एंजॉय करते हैं, अकेलेपन में हम रोते फिरते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने एकांत को एंजॉय कर रहा है, अपनी बुक्स वगैरह स्पिरिचुअल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा है, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि भाई आपकी परछाई, शेडो साइड क्या होती है, वो चीज़ें जिनको आप देखना नहीं चाहते। ठीक है, वो चीज़ें जैसे मान लीजिए गुस्सा है, कोई गिल्ट है, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये सब शेडोज हैं। इनको हम डील करते रहते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें चलती रहती। तो उनको एक ही बार अपने आप को पूछना, सॉलिट्यूड में बैठना और जानना कि आपके भीतर चल क्या रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अवेयरनेस कार्ड जो है रिवर्स में आ रहा है। तो मे बी आप इन चीज़ों को कर तो रहे हैं, बट फुली अवेयर होके नहीं कर रहे। आप इनको इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे एक टेक्निक बना के हम चीज़ें करते हैं। टेक्निक है कि भाई ये कर लिया, ये पढ़ लिया, ये कर लिया, ठीक है। बट जनरल लाइफ में जब हम अवेयर हो जाते हैं ना उन चीज़ों को लेके, इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब चीज़ें पढ़ी, आप अपने आप को समझ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कठिनाई है। या फिर जब वो समय आता है, जब वो मोमेंट आता है, जैसे मान लीजिए हम गुस्से के बारे में, एंगर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट जब कोई सामने सिचुएशन आए और आप फिर से बिदक जाए, तो उन बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा। ठीक है, उन चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा। तो इट्स लाइक मोर अबाउट अवेयरनेस, कि आप अवेयर रहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप कॉन्शियस रहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, और इट कैन बी कि यहाँ पे कोई अपने आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर, स्टडीज़, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने में, बट बी अवेयर कि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। और के लेट्स सी, अब एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव क्यूरियोसिटी। ओके, अल्पाका, क्यूरियोसिटी अगेन होता है कि भाई किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, और सब कुछ आप जान भी नहीं सकते। ठीक है, तो अपने आप को जिज्ञासु भी हमें उतना ही रखना चाहिए जहाँ पे आपका दिमाग ख़राब नहीं हो रहा है। ठीक है, आप परेशान नहीं हो गए हैं उस जिज्ञासा के चक्कर में। ठीक है, तो अगेन बी क्यूरियस रहना चाहिए, क्यूरियस माइंड रखना चाहिए चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। बट डोंट वेस्ट योर क्यूरियोसिटी ओवर थिंग्स जो कि आपका समय बर्बाद करें। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है, या फिर जस्ट माइंड में चीज़ें बनाते रहना क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी है कि आपको कुछ आगे मिल रहा है। ठीक है, आपने एक स्टेप चला, फिर आपको कुछ मिला, फिर आप एक स्टेप चल रहे हैं, फिर आपको कुछ मिल रहा है, फिर चल रहे हैं, फिर मिल रहा है, बट कुछ मिल ही नहीं रहा है, साइकिल में चीज़ें घूम रही हैं। तो दैट इज़ नॉट क्यूरियोसिटी, दैट इज़ नॉट जिज्ञासा। ठीक है, देन वी हैव प्ले। ओके, प्ले अगेन लाइट हार्टेड रहना, खुश रहना, वो चीज़ें करना जिनमें आपको खुशी मिलती है, जिनमें आपकी एनर्जी हाई रहती है। हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कुछ चीज़ हमारे लिए है कि नहीं। हमें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, सिंपल। तो अच्छा फील हो रहा है तो करते रहिए, नहीं फील हो रहा है तो नहीं करिए। ठीक है, बट अगेन ऐसी चीज़ें नहीं जो, हाँ भाई पीना, तो दारू पीना भी अच्छा लगता है शुरू शुरू में लोगों को, पर आदी हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें नहीं जिसमें आपको पता है कि वो गलत है।
अच्छी चीज़ें, गुडनेस। ओके ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 cards for your person. We have spiritual strength in reverse. Universe. Fertility in reverse. एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन रिवर्स। लाइक इनको लगता है कि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और जिन ऑब्स्टेकल्स में या जिन परेशानियों में जिनको ये परेशानियाँ समझ रहे हैं उनमें से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, परेशानियाँ नहीं होती हैं तो इंसान बना लेता है परेशानियाँ। ठीक है, और यूनिवर्स यहाँ पे लाइक ये पर्सन ना अपने ही किसी दुनिया में खोए हुए हैं। मे बी इनके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, बहुत ज़्यादा 7 आ रहा है। ठीक है, नेम में आ रहा है, तो तब भी क्या होता है, ऐसी एनर्जीज वाले लोग ना अपने ही खोए रहते हैं एंड दे हैव सो मच टू डू इन देयर इनर वर्ल्ड। ठीक है, तो उस इनर वर्ल्ड में आपकी एंट्री भी नहीं होती है। एंड यहाँ पे फर्टिलिटी इन रिवर्स आ रहा है कि लाइक ये चाहते हैं भाई आपके साथ कुछ बिगिन हो, बट पता नहीं लाइक इनको में भी इंतजार है कि आप कुछ करेंगे, ये चीज होगा, वो चीज होगा। ठीक है, तो एक लाइक अपने ही दुनिया में व्यस्त लग रहे हैं ये। ठीक है, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में कहाँ क्या होता है। ठीक है, ओके, ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं। अगेन एज आई सेड, ये आपका में भी वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, पास्ट में भी इन्होंने ट्राई किया हो बट वो ट्रिगर हो गया हो या कुछ आपने ऐसा कह दिया हो जो उनको नहीं सूट करा हो। ठीक है, तो उसको में भी ये बार बार सोचते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। और यहाँ पर ये पास्ट को लेके नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं अपने मन में। पास्ट को लेके ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं सोच पा रहे हैं चीज़ों को। अभी आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, ये इनके अपना कोई पास्ट भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी, वी हैव डेविल इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने आप को बहुत सिक्योर करके चल रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं है करना है। डेविल इन रिवर्स लाइक कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ये कह लीजिए कि अपने ही टॉक्सिक बिहेवियर से, अगर ये पर्सन पहले कभी टॉक्सिक रहे हैं तो ये उससे निकलना चाह रहे हैं, या मतलब इनकी हरकतें इस तरीके की रही हैं कंट्रोल करने की। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने की, इस तरह की एनर्जीज रही हैं, तो उससे ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके आसपास भी ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है, या इनका कोई पास्ट ऐसा हो सकता है काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला, जिसके बारे में ये सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि भाई आपके साथ ये सिचुएशन रिपीट ना हो जाए। ये काइंड ऑफ हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं ऐसी एनर्जीज से, या अपने ही उस बिहेवियर से। कई बारी मेल्स ऐसा करते हैं कि भाई मैं फोड़ ना देता तुझे, इसलिए मैं आता नहीं तेरे पास। Okay, I will take 3 cards for your person. We have Crown Chakra. We have Memories of Love in reverse. And Solar Plexus Chakra. Okay, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन जो है अभी तक आपको गलत समझ रहे थे। Okay, दिस कैन बी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ रिवर जो लव कार्ड है वो रिवर्स में आ रहा है, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको अभी तक इतने अच्छे से समझ नहीं पाए या समझ नहीं रहे, और अब भी अगर आपको याद करें तो इस लाइक एक नेगेटिविटी से कि आपने ऐसे कह दिया, आपने वैसे कह दिया, या चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, बट भगवान डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं थ्रू देयर क्राउन चक्रा एंड इनको पावर दे रहे हैं। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र इनको पावर दे रहे हैं कि आपके साथ फिर से जुड़ सकें, इनको दिशा दिखा रहे हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव द वेटिंग गेम। ओके, यहाँ पे हो सकता है पर्सन जो है एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं, मे बी कि अगर लाइक चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, गलतफहमियाँ दूर हो सकें, तो इनको भी मतलब है अंदर से एक नोइंग है कि जो चीज़ें गलत हुई हैं वो मे बी इसलिए कि समय गलत चल रहा था, या समझ नहीं आई, या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बट एक समझ इनको आ रही है कि चीज़ें टाइम के साथ साथ सही हो सकती है। ठीक है, एंड देन हार्ट चक्रा। ओके, तो ट्रिमेंडस यहाँ पे पर्सन की हीलिंग चल रही है।
ठीक है। इनके चाक्रास में भी ओपन हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जब चाक्रास की एनर्जी मूव होना शुरू होती है तब इंसान को समझ में आता है कि क्या हो रहा था, उस पर्टिकुलर चक्र की एनर्जी जब हील होने लगती है। ठीक है, देन वी हैव पैशन इग्नाइटेड इन रिवर्स। क्या तो अगेन इनके हार्ट स्पेस में बार बार ओपन हो रहा है, या इनको एक फीलिंग आती है आपके लिए मे बी नाइट टाइम में। ओके, और एक एनर्जी इनको फील होता है। ठीक है, पैशन इग्नाइटेड, इनको पैशनेट लगता है आपके लिए, फिर से वो पैशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है क्योंकि इनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन हुआ नहीं है, हो रहा है। ओके, देन वी हैव ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। तो अपनी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को भी डील कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स या इनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक एनर्जीज हैं, तो वो इनकी लाइफ से जा रही है। इनको पाथ समझ में आ रहा है कि आगे जाके ये पाथ जो है इनका, ये इनके साथ नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन में लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं या कुछ इस तरह की एनर्जी है, या फिर में भी और एनर्जीज हैं और लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। जब हमारे कार्मा होता है उन लोगों के साथ, तो हमें पता चलता है कि इनके साथ कार्मा है, इनके साथ लेन देन है, और यहाँ पर जो है एक ट्रू लव है, इस साइड एक ट्रू लव है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस इनको समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स सी आगे चल के क्या एनर्जी हो सकती है इस कनेक्शन की। ओके, आगे चल के आपका कम्युनिकेशन तो हो सकता है, बट हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है शॉर्ट टर्म के लिए हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका एक ईगो क्लैश हो जाए आपस में, या ट्रिगर हो जाए, बट फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे कि वो ट्रिगर्स किस लिए हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि आपको हील करा जाए, एंड देन फिर से अगेन यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी हो सकती है। तो अगेन यू कैन अट्रैक्ट कम्युनिकेशन, बट इट विल बी वेरी शॉर्ट, एंड इट विल बी लाइक अगेन वो साइकिल रिपीट हो सकता है, क्योंकि हीलिंग जो है ना, यू नीड टू सबमिट टू द कंप्लीट हीलिंग। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और अगर आपने लाइक ये सब आपके साथ चल रहा है ना, ये चाक्रा क्लीनिंग एंड एवरीथिंग एंड कार्मिक पार्टनर एंड एवरीथिंग, और आप एक ट्रूली एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपको एक कंप्लीट हीलिंग जर्नी करना है। ठीक है, आपको जब तक वो हीलिंग जर्नी आपका एक लाइफ का इंटीग्रल पार्ट नहीं बन जाता, कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, उन मोडालिटीज़ को आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, अपने माइंड को रोज़ एक ठिकाने लगा रहे हैं कि आज का दिन कटे। ठीक है, तब तक नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा ये कर लिया फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ये कर लिया फिर बैठ जाते हैं, बट इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग जर्नी को भी शॉर्ट लाइक आपको कितना समय लगने वाला है उस हीलिंग के लिए पता नहीं। ठीक है, मे भी जन्मों जन्मों की हीलिंग आप कर रहे हैं, या अपने आसपास के लोगों की एनर्जी की वजह से आप बार बार बैठ रहे हैं और उनको भी आप अपने साथ उठा रहे हैं। तो ये चीज़ों में बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं, लाइक 6-7 ईयर्स, और कई लोगों का लाइक वो 7.5 पीरियड चल रहा हो या वैसे ट्रांजिट चल रहे हो तो 7 ईयर्स से भी ज़्यादा भी लग लगते हैं। ठीक है, आपकी लाइक पूरी एक एनर्जी को चेंज होने में इतना टाइम भी लग जाता है। ओके, लेट्स सी, बट अगेन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, और ये लाइफ यही बताती है कि लाइफ जो है एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, कि आपको लाइफ को एक जर्नी की तरह लेना चाहिए, कि चलती ही ऐसा ही चलता रहेगा। ये नहीं कि आप एक दिन पहुंचकर कुछ अलग मैजिकल हो जाएगा और लाइफ विल बिल्कुल डिफरेंट, तब फिर और कुछ समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो जर्नी, इट इज़ अ जर्नी, जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अगेन आ रहा है ड्रैगन फ्लाई, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का कार्ड बहुत ही पावरफुल है। इमेजिनेशन एक्चुअली में क्या है, इमेजिनेशन है कि आप अपने माइंड में कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें इमेजिनेशन में और सिर्फ सोचते रहने में ये फ़र्क है कि एक में आपका कंट्रोल है और एक में आपका कंट्रोल नहीं है। यू चूज टू हैव गुड थॉट्स। आपके मन में नेगेटिविटी आई, आपने उसको ट्रांसम्यूट कर दिया, चाहे आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को कुछ बोल लिया, अच्छी बात कह ली अपने आप से, अपना माइंड चेंज करने के लिए कुछ और करने लग गए, कुछ बुक पढ़ने लग गए, आप जानिए कि वो नेगेटिविटी आ रहा है या वो नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रहा है। सो यू डेलिबरेटली चूज नॉट टू गो विद इट।
ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप उसको फिर दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहाँ पे अच्छी चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं, अच्छी इमेजिनेशन करते हैं, तो लाइफ चेंजेस। तो अगेन ये पल 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 करना पड़ता है जब तक आपका एक ग्रिप नहीं आ जाता लाइफ में, जहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा होल्ड है, ठीक है ना। ओके, एंड देन फ्लो के चीज़ें वन बाय वन लीजिए, वन डे एट अ टाइम फ्लो में लीजिए, तो चीज़ें सही हो जाएंगे। और इस कनेक्शन को भी आप गुड इमेजिनेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, फ्लो के साथ लेके चलिए, तो यू विल एक्सपीरियंस के हाँ चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, और स्पेशली दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर गुड टाइम। और गुड टाइम कब आता है, जब आपका गुड माइंड सेट हो जाता है, यू लेट गो थिंग्स दैट बॉदर यू, ठीक है, यू लेट गो ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, और आप अपना आज में ही खुश हैं और आज की चीज़ें आज पे फोकस कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपने वो फ्लो को पकड़ लिया। इसमें एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अपनी हीलिंग आपको करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, बट आपको करनी चाहिए। क्रिस्टल्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। क्रिस्टल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर हीलिंग, बट उनके साथ भी समय बिताना पड़ता है। ये कोई शो पीस नहीं होते कि बस लेके रख दिए और आप अपने आप हील हो जाएंगे, नहीं, यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्पिरिचुअल रूटीन, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नो। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। स्टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।